नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। देश की आवाज में आपका स्वागत करते हुए एक ऐसा कार्यक्रम जब हम जनहित से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और आप यानी कि जनता अपनी राय हम तक पहुंचाती है। और आज का मुद्दा भी बेहद खास है, आज का मुद्दा भी बेहद अहम है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं अपराध की। जी हाँ, चाहे बात कुछ ऐसी रिपोर्ट्स की जाए या फिर बात की जाए कुछ आंकड़ों की, ये लगातार सामने आया है कि हमारे देश में लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। और अगर पूरी दुनिया के आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो भारत उन 10 देशों में शामिल होता है जहां पर अपराध लगातार बेलगाम होता जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में अपराध का स्तर जरूर सुधरा है, लेकिन कई सवाल जरूर खड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास ही अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और कई बार तो खाकी पर भी सवाल उठ जाते हैं, या कई बार हमें अपनों को घर से बाहर भेजने में भी डर लगता है। तो ऐसे में आज के हमारे कुछ सवाल हैं जिनसे हम आपकी राय जरूर लेंगे, जिन पर आखिर क्यों आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, बदमाशों के बुलंद हौसलों की वजह क्या है, क्या अपराधियों को कानून का खौफ नहीं है, क्या पुलिस अपराध पर लगाम लगाने में नाकाम है। जो सवाल हैं वो आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि आप जो नीचे नंबर आपको दिखाई दे रहा है उसके जरिए हमसे जुड़ भी सकते हैं और आपकी क्या इस पर राय है आप उसे हम तक पहुंचा सकते हैं। और हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या आपके क्षेत्र में भी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और आपको क्या लगता है कि कैसे इन तमाम घटनाओं पर रोकथाम लग सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात सोनीपत की करते हैं और आपको उन खबरों से रूबरू करवाते हैं जिस वजह से आज हम ये मुद्दा लेने के लिए मजबूर हुए हैं। सोनीपत में कोर्ट के अंदर फायरिंग की जाती है। कोर्ट में चैम्बर नंबर 207 के बाहर गोलियां चलती हैं। बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की है। गवाह की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पत्नी की हत्या के मामले में मुख्य गवाह था जिसकी हत्या की गई है, पुलिस मौके पर मौजूद है और जांच इस समय चल रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। सोनीपत की बात करें तो यहां पर जहां पर दोषियों को सजा दी जाती है, वहीं पर मुख्य गवाह की हत्या कर दी जाती है। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। तो लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है और ये सवाल भी इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आम जनता इस पर क्या सोचती है और आम जनता को इस पर क्या लगता है। आर के कालिया पहले दर्शक अंबाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत करती हूँ खबरें अभी तक पर। अभी आपने ये खबर भी देखी और दिन भर आप देखते भी होंगे, अपराध की खबरें लगातार बढ़ रही है। आप इसके पीछे किसे वजह मानते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए मेरी अजीजा, बात यह है कि बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है जी। और आपके मुद्दे सारे ही अहम हैं, हर मुद्दा आपका अहम है। हम अपनी बात रखते हैं जी। अपनी बात आपको हम कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं जी। प्रशासन तक ये बातें पहुंचती हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि उसका जो रिजल्ट है वो 0 है, बिल्कुल शून्य है जी। ना तो प्रशासन का कहीं ध्यान है और ना ही सरकारों को कहीं ध्यान है। आप बहुत छोटे हैं हमसे, हमने ये सुना भी है और देखा भी है। आम लोग, आपके बुजुर्ग भी कहते होंगे कि अंग्रेजों का जो वक्त था, अंग्रेजों का जो राज था वो बहुत अच्छा था, बहुत ही बेहतर था जी। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। जब देश के एक संविधान को कोई नहीं मानता, देश के कानून को कोई मानता नहीं, बिन भय प्रीत नहीं, कोई सजा नहीं, कोई सख्ती नहीं, देखिए तो कैसे हालात सुधरेंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से। जी, कहिए। आप बेहतर जानती हैं, मीडिया बहुत कुछ जानता है जी। जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे सियासी लोग हैं, सियासतदान है, जो हुक्मरान है, वो आपको पता ही है वो कितने क्रिमिनल हैं, जो लोकसभा में बैठे हुए हैं, जो विधानसभाओं में बैठे हुए हैं। तो बताइए, जब वो क्रिमिनल होंगे तो फिर इन जो क्राइम करने वालों पर कौन शिकंजा कसेगा। और एक बात और बताना चाहूंगा आपको, आपने शायद सुना भी होगा, ये मीडिया की खबर है जी। यहाँ हिंदुस्तान में 2 टायर सिस्टम है, 2 टायर सिस्टम है। ये हमारे जस्टिस कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के महोदय जस्टिस ने ये कहा था। और एक बात उन्होंने और कही थी 3-4
जज महोदय, जो जस्टिस महोदय थे सुप्रीम कोर्ट के, कि हमारे हाथ खड़े हैं, हम देश की जो व्यवस्था हो रही है, देश में जो हालात पैदा हो रहा है, हम बिल्कुल उसमें निष्क्रिय हैं, हम कुछ एक्शन नहीं ले सकते, हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये सोचना होगा सरकारों को, ये उनकी वर्डिंग थी। ये बताइए अब क्या करें, आम आदमी कहाँ जाएगा? ये तो सरकार को सोचना होगा, पुलिस जी। विभाग को सोचना होगा कि कानून कैसे सख्त कानून बने, कैसे उनको सजा मिले, लोगों को सबक मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी ये तमाम राय दर्शकों के सामने रखी। अगले दर्शक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं और इनका नाम जसवंत है। जसवंत जी, आपका भी स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में और आपसे जानना चाहूंगी इस पर आपकी क्या है राय? नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, ऐसा है, जब भी कोई जहाँ भी किसी भी तरह का अपराध होता है वो बिना किसी संरक्षण के हो नहीं सकता। कहीं पुलिस का संरक्षण तो कहीं जन नेताओं का संरक्षण, और जहाँ भी पहले कोई अपराध होता है सबसे पहले तो अपराधी की जाति देखी जाती है या धर्म देखा जाता है। जब तक ये सारी चीजें खत्म नहीं होंगी तब तक अपराध समाप्त हो ही नहीं सकता। जी। शुक्रिया जसवंत जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये राय रखी। और अगले दर्शक हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़ चुके हैं और इनका नाम शमशेर है। शमशेर जी, आपका भी स्वागत है खबरें अभी तक पर। आपसे जानना चाहेंगे लगातार बढ़ते अपराध को लेकर आपकी क्या है राय? मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सर, एक तो करेक्ट करो, रेवाड़ी में भिवानी है जी, माफ कीजिएगा, शमशेर सिंह भिवानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमशेर सिंह भिवानी से। जी बिल्कुल। मैडम जी, अपराध के ऊपर मेरी बिल्कुल सटीक सुझाव दूंगा कि ये जो पुलिस है ना जी इसमें राजनीतिकरण हो गया है इसका। जी। ये किसी न किसी नेताओं के वफादार है, न कि जनता के वफादार हैं पुलिस महकमा। और इसको जैसे कि कोई घटना बड़ी घट जाती तुरंत बोलते हैं आर्मी को लगाओ, मैं सर्विसमैन हूँ आर्मी से, सीआरपीएफ को लगाओ, क्योंकि वो केंद्र के अधीन है, वो किसी से भाईबंदी नहीं करते। जी। मेरा मोदी जी से, अमित शाह जी से ये सुझाव है, एक और सुझाव करो, इस पुलिस को भी राष्ट्रीय घोषित करो। हरियाणा का पुलिस वाला मध्य प्रदेश में नौकरी करे, मध्य प्रदेश का पंजाब में करे, पंजाब वाला यूपी में करे, जी। ताकि वो कानून को नौकरी करेगा उस विधान की। ये लोग कानून की अपनी ड्यूटी नहीं करते, राजनेताओं के नंबर बनाते हैं। जी। शुक्रिया शमशेर जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये राय रखी। अगले दर्शक हमारे साथ चेन्नई से प्रेम जुड़ चुके हैं। प्रेम, आप क्या कहेंगे इस पर? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं बोलता हूँ जितने किस्म के अपराध हैं वो भारतवर्ष में अब धीरे धीरे हमारी मौजूदा सरकार खत्म कर रही है। आपने देखा होगा कि यूपी के इलेक्शन में हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि दूर दूर तक भी देखे तो कोई अपराधी नहीं है। तो मैम ये खत्म तो हो ही रहे, लेकिन रात में लड़कियां अकेली घूम सकती है यूपी में, तो कहाँ अपराध है? अपराध तो आई थी और उसी के नाम पर उनको वोट मिले, इसका मतलब वहाँ की सबसे जो जनता है उन्होंने तो कबूल किया कि अपराध खत्म हो गए यूपी में। अब देखिए एमपी में बुलडोजर चला के 21,000 एकड़ जमीन को उन्होंने चुरा लिया जो अपराधियों के थे, तो अपराध तो खत्म हो ही रहे हैं। अब दिल्ली में देखिए उन्होंने चलाया अभी, तो वहाँ पे अपराध तो खत्म हो ही रहे हैं। तो अपराध की घटनाएं तो खत्म होती जा रही है मैम, कोई ऐसी बात नहीं लगती है, लेकिन धीरे धीरे टाइम लगेगी ना अपराध खत्म होने में भी। तो ये कहने का मतलब है कि अपराध के लिए चेष्टा गवर्नमेंट कर रही है। अब हमारे जान लगा दिया होम के साथ में, अब हरियाणा में जिस साहब ने जान लगा रखी है सब, और वो भी जान लगा के चेष्टा कर रहे हैं। ये छोटी मोटी अपराध 140 करोड़ की जनता यहाँ पे है धीरे धीरे, और 70 साल के अपराध की इतनी बढ़ाई गई है जो ये सरकार मौजूदा कह रही है। तो ये 10 साल में थोड़ी ये सरकार सारे अपराध खत्म कर देगी, इनको भी टाइम देनी चाहिए हमको, कम से कम 20 साल तो देंगे ही हम इसको टाइम, तब तक जाके पूरे अपराध मुक्त भारत तो करेगी। जैसे कांग्रेस मुक्त भारत को लगा हुआ है इन्होंने, और दूसरे पार्टियों को मुक्त कराने में लगी हुई है। तो मेरे कहने का मतलब है अपने को चिंता की दरकार नहीं है, इन गवर्नमेंट को थोड़ी चांस देनी चाहिए, धीरे धीरे सारे अपराध खत्म कर देगी। शुक्रिया प्रेम, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम राय आपने दर्शकों के सामने रखी। और अगले दर्शक हमारे साथ गांधी से रावत जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत करती हूँ खबरें अभी तक के हमारे इस खास कार्यक्रम में। लगातार बढ़ते अपराध पर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहूँ जी, जब तक जो पीए का लेन देन नगद खत्म नहीं होगा ना, जब तक अपराध खत्म नहीं होगा। और रोजगार सबको चाहिए, जो आदमी रोजगार ले लेगा तो अपराध की जरूरत नहीं है। और रोजगार नहीं है तो पैसे कमाने के लिए अपराध करता है, कोई भी अपराध हो पैसे के लालच में। मैं सरकार से विनती करता हूँ पैसे का लेन देन खत्म कर दिया जाए बिल्कुल। जैसे डिजिटल लेन देन है इसको लागू करे,
नगद जी। लेन देन बंद हो जाएगी। शुक्रिया गांधी शेरावत जी। और अगली दर्शक हमारे साथ जम्मू से कल्पना जुड़ चुकी हैं। कल्पना जी, आपका भी स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में। लगातार बढ़ते अपराध पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जी। मॉरल वैल्यूज की कमी है और मॉरल एजुकेशन हमारे स्कूलों कॉलेजों में इस पर ज्यादा बल नहीं दिया जाता और एक जनरेशन ऐसी निकली है जो क्राइम में लिप्त है। और मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ, लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, निजी स्वार्थों के लिए अपने राष्ट्र हित को छोड़कर ये लोग क्राइम कुंडली अपनी बना लेते हैं। अब आप देखिए दिल्ली में क्या हुआ, अंसार ने कैसे वहां पर दंगे फसाद करवाए। तो जब इसकी क्राइम कुंडली पुलिस ने खंगाली तो ये कितने क्राइम्स इसने किए हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हम जल्दी अमीर कुछ लोग बनना चाहते हैं जी। और निजी स्वार्थ पर बल देते हैं। हमें चाहिए कि मॉरल वैल्यू, मॉरल एजुकेशन स्कूलों में, मदरसों में इस पर बल दिया जाए और कानून प्रक्रिया को सख्त बना दिया जाए। जो ये अपराधी हैं इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं लेकिन फास्ट ट्रैक जस्टिस भी होना चाहिए। शुक्रिया कल्पना जी। और बहुत अच्छी आपने बात कही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जरूर हैं लेकिन फास्ट ट्रैक जस्टिस होना चाहिए। और अगले दर्शक हमारे साथ नीतीश जुड़ चुके हैं हिमाचल से। आपका भी स्वागत करती हूँ खबरें अभी तक पर। बढ़ते अपराध को लेकर आपकी क्या है राय सर? अभी भी हमारे कानून जो है जी। वो अंग्रेजों के टाइम के ही हैं। अगर कानून सख्त बनाए जाए और अपराधियों को ये की सजा जो है वो शीघ्र मिले तो अपराधों पर लगाम लग सकती है। जी। मगर ज्यादातर अपराध जो है वो नशेड़ी जो लोग हैं, ये नशा करने वाले ही ज्यादा करते हैं। इनके ऊपर भी अंकुश लगाया जाए। सरकार को चाहिए कि वो ऐसी परिस्थितियों में जी। पाई जाती है उनको जो है वो सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए और पुलिस विभाग को चाहिए वो क्षेत्र में जो बढ़ रही दुर्घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए समय समय पर लोगों। जी शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी के लिए। अगली दर्शक हमारे साथ शिमला से उमा जुड़ चुकी हैं। उमा जी, आपका भी स्वागत करती हूँ खबरें अभी तक पर। क्या कहेंगी आप इस पर? नमस्कार जी। नमस्कार। एक तो ये इसमें जो हमारा कानून है वो बहुत ढीला है। सबसे पहले तो हमारा फास्ट ट्रैक में कानून हमारा बहुत फास्ट होना चाहिए ताकि जो अपराधी उनको जल्दी से जल्दी सजा मिल सके। और दूसरे सरकार की इसमें बहुत ढील है। सरकार जो है तो इनको आरक्षण देती है, जैसे ये अभी जातिवाद चला है या ये अपना ये चला है कि हिंदू मुस्लिम चला है, तो ये बहुत गलत बात है। ये अब ज्यादा हो रहे हैं। जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से मुझे लगता है कि ये के दंगे ज्यादा हो रहे हैं और इसमें जो है तो इसका फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। कुछ नशेड़ी होते हैं और कुछ अपना जो उनकी दुश्मनी होती है पुरानी वो निकाल रहे हैं। लेकिन ये जो है तो इसमें सरकार की बहुत ढिलाई है। अगर वो जो जिसने भी ये अपराध किया है उसको पकड़ा एकदम से उसी समय उसे जो है तो कड़ी से कड़ी उसे सजा मिलनी चाहिए ताकि जो दूसरे अपराधी है वो भी डरे कि नहीं रे अगर हम ये गलत काम करेंगे तो हमें ये सजा मिलेगी। क्योंकि कानून बहुत ढीला है और कानून लग जाते हैं कोर्ट में लड़ने में, तब तक उनकी वो टाइम हो जाती। शुक्रिया उमा जी। जी बिल्कुल जी शुक्रिया उमा जी, आप हमारे साथ जुड़ी। और अगले दर्शक हमारे साथ कुलदीप कंवर जुड़ चुके हैं शिमला से। सर, आपका भी स्वागत करती हूँ खबरें अभी तक पर। आप क्या राय देना चाहेंगे इस मौजू पर? लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, जो अपराध हो रहे हैं इसमें जो युवा लोग जो बेरोजगार हैं ये ज्यादा इसमें जो कर रहे हैं। जी। युवा लोग जो कहना बेरोजगारी के कारण जो अपराध करते हैं, जी। शिमला में खासकर हिमाचल प्रदेश में जो है कोई बड़ा अपराध नहीं, जैसे गोली मारना, किसी हत्या कर देना या बलात्कार, ऐसे केस बहुत कम होते हैं। और जो क्या नाम खास जो हो रही है जो तस्करी के अपराध से अफीम, चरस और दूसरी जो चीजें क्या नाम चिट्टा वगैरह के जाते जा रही। जी शुक्रिया कुलदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और आज जो घटना हुई है हैरान कर देने वाली वो ये कि जहां पर लोग न्याय की उम्मीद से जाते हैं वहीं पर मुख्य गवाह की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये वाकया है सोनीपत का और इस घटना के बाद सवाल ये खड़े हो गए हैं कि लगातार अपराध क्यों बढ़ता जा रहा है। न्याय के मंदिर में आकर ही बदमाश
किसी मुख्य गवाह को गोली मार देते हैं? क्या पुलिस अपराध पर लगाम लगाने में नाकाम है? ये तमाम सवाल यहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। आखिर आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही हैं, उसके पीछे किसे दोषी माना जाए? बहुत से दर्शक हमारे साथ जुड़े, जिनमें से कुछ का ये कहना है कि इसके पीछे नशा सबसे बड़ा कारण है, तो कुछ दर्शक ऐसे भी जुड़े जिनका ये मानना है कि अपराध लगातार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इस समय खाकी दागदार हो चुकी है। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अपराध लगातार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मानसिकता जो है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता देखा जा सकता है। लोगों की आपराधिक मानसिकता लगातार बढ़ रही है और यही वजह लगातार बढ़ते अपराध की मानी जा रही है। ऐसे में हमने आज का ये मुद्दा चुना है कि अपराध क्यों बढ़ रहा है। अगले दर्शक राजकुमार गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत करती हूँ खबरें अभी तक पर, और आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी इस पर क्या है राय। मैडम, जो अपराधी हैं उनको जी। कानून का कोई डर नहीं है, क्योंकि पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। जी। सोहना में अब हर दूसरे और तीसरे दिन चोरी होती है, लेकिन कभी किसी को पकड़ा नहीं जाता है। जी। और जब तक अपराधियों को डर नहीं होगा कानून का, तब तक अपराध नहीं रुकेगा। बिल्कुल। इसलिए पुलिस को उनको डर दिखाना जरूरी है। जी, थैंक यू। शुक्रिया राजकुमार जी। और अगले दर्शक हमारे साथ नागेंद्र सिंह नेगी जुड़ चुके हैं सरकाघाट मंडी से। सर, आपका भी स्वागत करती हूं और जानना चाहूंगी कि आपकी इस पर क्या है राय। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार दीपिका जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 साल से कोरोना ने गरीबों की आजीविका छीन ली। ऊपर से बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेतहाशा आबादी का बढ़ना और नशा, ऊपर से सोशल मीडिया पे अपराध करने के नए नए फार्मूले नौजवानों को सिखाना, मतलब नशे की और इसकी जो तमाम जो बातें हैं, ये उड़ता भारत इस वक्त हो चुका है। ये और सरकारों की सबसे बड़ी निष्क्रियता ये है कि उनकी कथनी करनी में ना विश्वास है ना विकास है। अपराधी की जो जात और धर्म के मद्देनजर कार्रवाई होती है, उसी आधार पर फैसले होते हैं। और अपराध का जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ है, तो सरकारें खुद किन कर्तव्य विमूढ़ है। मैडम जी, किसी राष्ट्रकवि ने बहुत अच्छी बात कही थी, बहुत गहराई की बात कही थी कि घर परिवार की मजबूरियां शरीफों को भी बदमाश बना देती हैं, पेट की भूख देशभक्तों को भी गद्दार बना देती हैं। तो सरकारों को इसके ऊपर मनन करना चाहिए और लोगों के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने चाहिए। हिंदू मुसलमान और ये दूसरी जो सोच जो है जात धर्म की, उसको नजरअंदाज करके उसको उसमें कमी लाने के लिए भरसक कोशिश करनी चाहिए। हम आज की तारीख में बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया के, ठीक कहा आपने, हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये ठीक है, हिमाचल प्रदेश में क्राइम रेट जो है वो कम है, लेकिन यहाँ पर भी लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है। जय हिंद मैडम। शुक्रिया नागेंद्र जी इस तमाम राय को दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो देखिए, दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और बढ़ते अपराध पर उनकी क्या राय है वो आम जनता के सामने भी रख रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, एक सोनीपत की जो घटना सामने आई है, हैरान कर देने वाली है। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, जिस पर कॉल कर आप हमें अपनी राय रख सकते हैं, जनता के सामने आप अपनी आवाज रख सकते हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या अपराधियों को किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है। तो हरियाणा में बीते 2 दिन में चोरी लूट की घटनाएं सामने आई हैं। नारनौल में नेशनल बैंक की शाखा के अंदर लगे एटीएम को चोरों ने तोड़ दिया है। अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। पंचकुला के पिंजौर में चोर ने महज 5 मिनट के अंदर ही स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी कर दी। रेवाड़ी में बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर 50,000 रुपए लूट लिए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं दूसरी तरफ पानीपत में 2 बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे दिया। तो लगातार बढ़ती ये घटनाएं ये सवाल पूछ रही है कि आखिरकार कब अपराध पर लगाम लगेगी। पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से ये दावा किया जाता है कि जल्द ही अपराध खत्म हो जाएगा जड़ से, लेकिन उसमें आम जनता की भी सहभागिता है और आम जनता अपनी सहभागिता को कितनी ईमानदारी से निभा रही है,
ये कई पहलू हैं और इन पहलुओं का सवाल जो फिलहाल निकलकर सामने आ रहा है वो यही, आखिरकार बढ़ते अपराध के पीछे जो वजह है उसे टटोलने के बाद भी हम उस पर अमल क्यों नहीं करते हैं और उसे जड़ से खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। जैसा कि आज वाक्य हुआ, सोनीपत में कोर्ट के अंदर फायरिंग की जाती है। कोर्ट में चैम्बर नंबर 207 के बाहर गोलियां चलती हैं। बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की और मुख्य गवाह की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। न्याय का मंदिर कहा जाता है कोर्ट को, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की वारदात अगर होती है तो इस न्याय पर आम जनता को कितना भरोसा रह जाएगा। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच जारी है और जांच के बाद हो सकता है कि दोषी को सजा मिल जाए, लेकिन अपराध कब थमेंगे ये सवाल बरकरार हमेशा यूं ही रहेगा। पूरा मामला ये था कि वेदपाल की आज 302 में गवाही थी और उसी के लिए आज जाने वाला था चैम्बर में। यहाँ आया था अपने वकील से मिलने के लिए। तो फिर जो है 2 मोटरसाइकिल पर जो लड़के आए थे और उन्होंने जो है इसके ऊपर 3 गोली चलाई थी और अभी एक सीरियस है, हॉस्पिटल में है और इसको जल्दी से पता कर लेते हैं। क्या डेथ हो चुकी है उसकी वेदपाल की? हाँ, अभी कंफर्म तो मेरे को नहीं हुआ है, डेथ होगी हो सकता है। 3 गोलियाँ लगी थी उसको। सर किस मामले में गवाही था ये गवाही ऐसा था कि ये एक दूसरा था इसका साथी विजय, 3 दोस्त थे और उसकी लड़की के साथ में, दोस्त की लड़की के साथ इसने शादी कर ली थी और बाद में जो है इनकी कोई ऐसी। और अगले दर्शक हमारे साथ रामपाल जुड़ चुके हैं नालागढ़ से। सर, आपका भी स्वागत करती हूँ खबरें अभी तक पर, क्या कहेंगे इस पर आप? शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है जी। चोरों ने तो शनिदेव के मंदिरों में चोरी करना शुरू कर दी है। भगवान के मंदिर भी सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों के घरों के घर वाले कैसे सुरक्षित रहेंगे? वहां भी चोरों ने अब सेंध लगाना शुरू कर दी है और शमशान घाटों पे भी लोग जो है सरिया, ईंटें, पत्थर जो भी पड़े होते हैं उनको भी चोरी करना शुरू कर दिया है। तो हालात जो है बड़े बद से बदतर बनते जा रहे हैं। इसके बारे में जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जाए ताकि वो आपराधिक घटनाओं में सम्मिलित ना होकर समाज सेवा में लीन हो, अपना कारोबार करें और किसी के चोरी घटनाओं में से वो दूर ही रहे। धन्यवाद। शुक्रिया रामपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, जो लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी भी यही अपील है कि आम जनता की भी सहभागिता ईमानदारी से बढ़ते अपराध को लेकर जरूर होनी चाहिए। गाजियाबाद से श्याम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत करती हूँ खबरें अभी तक पर, आपकी इस पर क्या राय है? मेरी राय ये है कि ये जो तमाशे बनते हैं इसमें गवर्नमेंट की वीकनेस है। जब एक आदमी स्टेज के सामने खड़ा होके भड़काऊ भाषण दे रहा है और उसके बाद वो चला जाता है तो फिर क्या होता है? जी हम उसको ढूंढ रहे हैं। कोई जो चीज सामने हो रही है उसी समय एक्शन होना चाहिए और उस आदमी को पकड़ के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। जी, शुक्रिया श्याम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो आपने राय रखी है उसे आम जनता तक पहुंचाने के लिए। लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं और आम जनता ये सवाल पूछ रही है कि पुलिस की ओर से कह दिया जाता है जांच जारी है, दोषियों को सजा भी मिल जाती है। इसके अलावा लगातार ये वादे और दावे भी किए जाते हैं कि समाज में सुरक्षित माहौल होगा, लेकिन उन लोगों से पूछिए जो उस माहौल में जी रहे हैं, जिन्हें डर होता है कि कहीं कोई उनका अपना उनसे छीन ना ले, वो भी बढ़ते अपराध के कारण। अब ऐसे में देश की आवाज में आज का हमारा मुद्दा यही था। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहे खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।